बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ जिसको मैंने चैप्टर वाइज किया आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी के लिए। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन। सो हमने फार्मूला इसका पढ़ा हुआ था दैट electric intensity is equal to force over charge. So second question है the SI unit of permittivity epsilon naught is, so option A जो है ये हमारे पास correct है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट जो है वो फैरेड पर मीटर जो है वो ऑप्शंस में आता होता है, तो अगर आपको फैरेड पर मीटर जो है वो मिल जाए तो वो भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है उनमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये इसे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो इट्स अ वेरी फेमस इक्वेशन दैट E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इसको ऑप्शन सी कूलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, कहता है द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2 द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। सो आपको ये फोर्स गिवन है, यानी आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि वैल्यू है 4। अब कहता है कि अगर उसमें हम मीडियम प्लेस करते हैं और जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है 2, तो हमने देखा था फार्मूले में कूलम्स लॉ के फॉर मीडियम, तो उसमें हमने देखा था कि एप्सिलॉन आर जो है ये डिनोमिनेटर में आता है, तो इससे फिर क्या होगा, इसकी जो फोर्स है ये हाफ हो जाएगी। तो हमारे पास 4 न्यूटन थी तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन। ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द SI यूनिट ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट आर। कूलम कांस्टेंट का जो SI यूनिट है वो क्या है। सो इसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 8, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू। तो हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड आउट ऑफ अ मैक्सिमम चार्ज Q0। तो हमने पढ़ा था कि ये उसका 0.063 जो है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू। ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, जब भी हम उसमें कैपेसिटर के अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसकी पोलराइजेशन होती है जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जी द पार्टिकल ऑफ द 2 कूलम चार्ज इज फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज। सिंपल सा फार्मूला एनर्जी का Q इंटू वी या Q डेल्टा वी। अब ये Q आपके पास गिवन है 2 कूलम, ठीक है, और आपके पास गिवन है 5 वोल्ट। तो आप अगर फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 5 जिसका रिजल्ट आएगा 10। तो ये 10 न्यूटन ठीक होगा क्योंकि कूलम और वोल्ट जो है ये इसका जो एनर्जी का यूनिट बनेगा वो बनेगा जूल। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें ये जो आंसर है हमारा इसे कन्वर्ट करना होगा, जो हमने पढ़ा हुआ तरीका कन्वर्जन का कि जूल को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आप उसको जो है वो कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा 10 जूल का वो बन जाएगा 6.2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपके पास ये जो है ये 10 वैल्यू ठीक रहेगी विद द जूल यूनिट,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा, इन ऑप्शंस के अंदर कोई इशू था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर आप एनर्जी जो स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसका फाइनल फार्मूला देखें, उसके एंड पे हमने एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था, तो वो डेफिनेटली ई स्क्वायर के जो है यानी कि स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल होती है। If an electron is accelerated through a potential difference V, it will acquire energy. तो इलेक्ट्रॉन गिवन है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो acquire करेगा। फैरेड इज डिफाइन एज, फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है जो कि होता है Q/V। तो Q का यूनिट कूलम, वोल्ट V का यूनिट, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा A, कूलम पर वोल्ट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है जी अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁶ एट अ पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। सो F/Q आप करेंगे तो 10⁻⁻⁶ F की वैल्यू और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास F/Q जो है इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है, तो वो आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर, मीडियम के ऊपर भी करता है, चार्ज के ऊपर भी करता है, तो ऑप्शन डी तो पॉसिबल नहीं है, तो शेप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 जी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये टाइम कांस्टेंट बनता है RC, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ होलो स्फीयर इज। तो होलो स्फीयर जो है उसकी इंटेंसिटी हमने ये पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो उसकी ये पहली एप्लीकेशन थी गालबन, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि होलो चार्ज स्फीयर के लिए जो इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, द क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ मेजर ऑफ। तो ये क्लोजनेस जो है ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज़र होंगी वहाँ पे हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहाँ पे वो एक दूसरे से फार होंगी तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, वीकर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 20, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेसेस। तो आपने ये वैल्यूज सारी आप देखें तो ये सेम है, आपने फोकस करना है यूनिट के ऊपर। तो ऊपर स्टार्ट में भी एक क्वेश्चन आया था इसके यूनिट्स का, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, तो इस तरह का ऑप्शन कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो हम इसको, ये ऑप्शन है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक हो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, सो ये आपके पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, द इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर विल बी 0। ये मिलता जुलता क्वेश्चन था, इससे ऊपर भी एक इसी तरह का क्वेश्चन था। When some dielectric is inserted between the plates of capacitor, then the capacitance, कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, किस वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है।